हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन स्टडी करने वाला है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर देखें तो अपन तीन पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है ब्लड, जिसके बारे में अपन स्टडी कर चुके हैं। सेकंड है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के बारे में अपन आगे स्टडी करेंगे। थर्ड है हार्ट के बारे में, जो अपन आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखें कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने पार्ट है। थर्ड पार्ट। तो अपना आज का टॉपिक क्या है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके अंदर भी क्या अपना टॉपिक? हार्ट। ह्यूमन इसके तीन पार्ट है। एक तो ब्लड, जो अपन पढ़ चुके हैं। सेकंड है ब्लड वेसल, जो अपन आगे पढ़ेंगे। अपन एनसीईआरटी की सीक्वेंस है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है। थर्ड अपना हार्ट, जिसको अपन आज पढ़ने वाले हैं। क्या लिख दिया मैंने? हीट लिख दिया। हार्ट, जिसको अपन पढ़ने वाले। ठीक है, तो अपना आज का टॉपिक क्या है? ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट मतलब अपना हार्ट के बारे में आज अपन पढ़ेंगे कि अपना हार्ट कैसा है, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, अपन देखें कि अपना हार्ट क्या, अपना मेसोडर्मल है। मतलब जो एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर जो ये तीन लेयर होती है ना, जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो अपना हार्ट कौन से लेयर से बनता है एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर? मेसोडर्म से। तो इससे अपने हार्ट को अपन क्या बोलते हैं? मेसोडर्मल हार्ट। मेसोडर्मल। ये हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है? ये दोनों जो लंग्स है उसके, जो अपनी थोरेसिक कैविटी के अंदर जो दोनों लंग्स है उनके बीच में होता है। तो इन थोरेसिक कैविटी बिटवीन टू लंग्स, और टू, दोनों जो लंग्स है उसके अंदर भी जो लेफ्ट लंग्स है ना, उसके मतलब लेफ्ट लेफ्ट जो लंग्स है उसके साइड थोड़ा सिचुएटेड होता है। मतलब जैसे कि ये अपना राइट लंग्स है, ये अपना लेफ्ट लंग्स है, ये यहाँ पे सिचुएटेड होता है ना हार्ट। तो मतलब ये जो लेफ्ट लंग्स है उसके उसके साइड टिल्टेड होता है, मतलब टिल्टेड बाय लेफ्ट साइड। टिल्टेड बाय लेफ्ट साइड। अब अपन इसका साइज देखिए हार्ट का। हार्ट का साइज क्या है? तो ये कैसे होते हैं? बंद मुट्ठी के आकार का होता है। तो इसको अपन बोलते हैं क्लेंस्ड फिस्ट। क्लेंस्ड फिस्ट कैसा? बंद मुट्ठी के आकार का है। ऐसा होता है बंद मुट्ठी, अपने जो बंद मुट्ठी है ऐसा हार्ट होता है। हार्ट के अंदर, अपने हार्ट के अंदर कितने चैम्बर है? अपना हार्ट कितना चैम्बर है? 4 चैम्बर। जैसे ये अपने ऐसे 4 चैम्बर हार्ट होता है। राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये जो 4 चैम्बर जो हार्ट होता है, तो ये किससे सराउंडेड होता है? ये एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ये इसकी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये ऐसे डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। इसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या भरा रहता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है, जो हार्ट को किससे बचाता है? फ्रिक्शन से बचाता है। तो हार्ट किससे सराउंडेड है? डबल लेयर मेम्ब्रेन से। अपना जो हार्ट है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन से कवर। इसको अपन क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। इसके अंदर कौन सा फ्लूइड भरा रहता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो हार्ट के क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। तो जो हार्ट किससे सराउंडेड है? सराउंडेड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन
इसका नाम क्या है? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। विद पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिसके अंदर क्या, कौन सा फ्लूइड होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। अपन ने देखा था कि जो हार्ट, सॉरी, जो लंग्स था उसके अंदर कौन सा फ्लूइड था? प्लूरल फ्लूइड था, वो भी लंग्स की रक्षा कर रहा था ना। वो लंग्स को फ्रिक्शन से रक्षा कर रहा था, उसका प्रोटेक्शन दे रहा था। ऐसे जो हार्ट के अंदर जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो भी क्या करेगा, जो मतलब जो हार्ट पर जो फ्रिक्शन लगता है उसको क्या करेगा? कम करेगा। जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये क्या करेगा? इट रेड्यूस फ्रिक्शन। और अपन हार्ट देखे तो अपना कितने चैम्बर हार्ट होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है। जिसके अंदर क्या होगा? 2 ओरिकल होंगे जो स्मॉल होंगे, और 2 वेंट्रिकल होंगे जो क्या होंगे? लार्ज होंगे। ठीक है, ये स्मॉल और लार्ज का क्या मतलब है? कि इनकी जो कैविटी है वो स्मॉल लार्ज होते है, ये नहीं होता इसका मतलब। इसका मतलब इनकी कैविटी स्मॉल लार्ज होना नहीं है। इसका मतलब है कि इनकी जो वॉल होती है ना, जो वेंट्रिकल की, वो थोड़ी मोटी होती है, तो इसलिए अपन इसको बोल देते हैं कि लार्ज होता है और ये स्मॉल होता है। इनकी जो वॉल होती है थोड़ी पतली होती है एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल की जो वॉल है वो क्या है? वेंट्रिकल की जो वॉल है वो ज्यादा लार्ज होती है, इसलिए अपन बोल देते हैं कि जो वेंट्रिकल है वो लार्ज होते हैं। ठीक है, अब अपन इसकी आउटर जो स्ट्रक्चर है हार्ट की वो देख लेते हैं। तो अपने आउटर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, देखिए अपने राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक सेप्टम होता है। इसमें क्या बोलते हैं अपन? इंटर ओरिकुलर सेप्टम। इंटर ओरिकुलर सेप्टम। इसके अंदर थिन मस्क्यूलर मेम्ब्रेन होती, थिन मस्क्यूलर टिश्यू होता है। इनके बीच जो सेप्टम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ऐसे इनके बीच जो टिश्यू होता है वो कहते हैं थिक मस्कुलर टिश्यू होता है। यहाँ पे थिन होता है, यहाँ पे क्या है? थिक है। ये किसके बीच है? बिटवीन ओरिकल, ये किनके बीच में है? बिटवीन वेंट्रिकल। एक होता है
ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है इसको अपन क्या बोलते हैं? इंट्रा ओरोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसमें क्या है? थिक फाइब्रस टिश्यू है। अब अपन देखें कि इन चारों चैम्बर के अंदर सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा होता है? सबसे बड़ा चैम्बर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। वैसे अपन ने देख लिया कि जो साइज है वो किसकी बड़ी है? वेंट्रिकल की, फिर ओरिकल की बड़ी है। इन दोनों में से वेंट्रिकल के अंदर कौन बड़ा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल और फिर ओरिकल। कैसे? क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल को जो ब्लड आगे कहाँ ट्रांसफर करना है? पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना होता है, तो इसको क्या चाहिए? थोड़ा ज्यादा बड़ा होना पड़ेगा। और जो राइट वेंट्रिकल, इसको कहाँ ट्रांसफर करना है? ब्लड को यहाँ पे इसको ट्रांसफर करना है उस लंग्स के अंदर, ठीक है। और ओरिकल छोटे क्या है कि ओरिकल को ब्लड कहाँ ट्रांसफर, ओरिकल को तो ब्लड सिर्फ कहाँ पे ट्रांसफर करना है? वेंट्रिकल के अंदर ट्रांसफर करना है। इसलिए जो ओरिकल है वो छोटे हैं, वेंट्रिकल है वो बड़े हैं। और वेंट्रिकल के अंदर भी सबसे बड़ा कौन है? लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर कौन सा? राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये अपन देख ली हार्ट की आउटर स्ट्रक्चर। अब अपन आगे देखेंगे हार्ट की इनर स्ट्रक्चर, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।